हमारा जो आज का सवाल है, ये सवाल में हमको इस प्रकार का गिलास का आयतन निकालना है और ये सवाल कक्षा 10वीं की गणित का अध्याय 13 पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन वाले पाठ का सवाल है और ये उदाहरण 6 है। उदाहरण 6 कक्षा 10वीं क्लास 10th मैथ्स का अध्याय 13 चैप्टर 13 का एग्जाम्पल 6 है और मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसमें हम बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। देखो, एक जूस बेचने वाला एक दुकानदार है और जो जूस बेचने वाला जो दुकानदार है अपने ग्राहकों को, अब देखना क्या कांड करता जूस बेचने वाला, हल्ला नहीं है ना, अपने ग्राहकों को दर्शाए गए गिलास में जूस देता था। इस टाइप का उसके पास एक गिलास था और ऐसे के गिलास में वो एक जूस लिया करके देता था। आप गए दुकान, आपने बोले अरे बाप रे बाप, है ना, आपको भैया लगी भूख, आपको जूस पीना था, आपने बोले इतना सारा जूस दे रहा है, वो इतने बड़े गिलास में जूस दे रहा है। आप हो गए खुश, जाएंगे और जा करके हम जूस पी करके आएंगे। बेलनाकार गिलास का आंतरिक व्यास 5 सेंटीमीटर था। इसका जो आंतरिक व्यास है, मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक की लंबाई कितनी थी, 5 सेंटीमीटर थी, 5 सेंटीमीटर था, परंतु गिलास के निचले आधार में उभरा हुआ अर्धगोला था। गिलास का जो अंदर था ना, जूस बहुत कम आता था। क्यों आता था मालूम है? तो गिलास के अंदर ऐसा उभरा हुआ अर्धगोला था, आधा गोला था। अब आपको लग रहा है इतना पूरा जूस आया करके, लेकिन जूस उसमें इतना ही बस भरा था और इतनी जगह पर क्या था, उभरा हुआ एक क्या था, अर्धगोला था। यहाँ पर उसने अर्धगोला टाइप का कुछ बना था। यहाँ तो बिल्कुल पेन है ना, गोल है ना रहेगा, लेकिन यहाँ से अर्धगोला था। क्या था? अर्धगोला यहाँ पर था। ये अर्धगोला लगा हुआ है, इतना जूस यहाँ पर नहीं आएगा, अर्धगोला था। तो गिलास की धारिता, धारिता का मतलब होता है धारण करने की क्षमता। गिलास की जूस को धारण करने की क्षमता कम हो जाती थी। अगर यहाँ पर अर्धगोला नहीं होता तो जूस अधिक आता, लेकिन अर्धगोला होने के कारण इसकी धारिता क्या हो जाती थी, कम हो जाती थी और जूस इसमें कम आता था, धारिता कम हो जाती थी। यदि गिलास की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर थी, गिलास की ऊंचाई यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो ऊंचाई है ये कितनी थी आपकी, 10 सेंटीमीटर। गिलास की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर थी, तो गिलास की आभासी धारिता, आभासी का मतलब होता है कि कोई दूर से गिलास को देखेगा तो उसको पूरा का पूरा गिलास नजर आएगा कितने पूरे गिलास में जूस मिल रहा है, तो आभास, इसको जो भ्रम हो रहा है ना, तो पूरे की पूरी गिलास की पूरी टोटल धारिता कितनी है। और गिलास की वास्तविक धारिता, वास्तविक का मतलब होता है रियलिटी में उसके अंदर कितना जूस आता था, वो उसका रियलिटी वाला जूस है ना, मतलब है ना, वास्तविक धारिता और आभासी धारिता ज्ञात करना है। क्लियर है? तो देखो, वास्तविक धारिता में कुछ नहीं करेंगे। गिलास जो होता है ना वो एक प्रकार के बेलन के आकार का होता है। देखो ऐसा होता है गिलास, ऐसा है गिलास, आपके इस आकार का है, इस आकार का आपको क्या है, गिलास है। इस बेलन के आकार का आपको क्या है, गिलास है। आप इसमें जूस दे रहे हो। क्लियर? ये होता है बेलन, है ना, और नीचे से एक अर्धगोला टाइप की पेंदी यहाँ पर बनी हुई है जिससे जूस कम हो जाता है। ऐसी बात है। अब यहाँ पर डालेंगे हम हल, और हल डाल करके यहाँ पर हम लिखेंगे गिलास मतलब क्या, बेलन, है ना, गिलास मतलब क्या, बेलन। बेलन गिलास बेलन के आकार का होता है। यहाँ पर हम लिखेंगे दिया है बेलनाकार गिलास, तेज लिखो ना, की ऊंचाई, बेलनाकार गिलास की ऊंचाई h बराबर कितनी, यहाँ पर आपकी 10 सेंटीमीटर है, तथा व्यास कितना है यहाँ पर आपका 5 सेंटीमीटर है। तब बेलन की त्रिज्या, बेलन की जितनी त्रिज्या बेलन की होगी उतनी त्रिज्या अर्धगोले की भी होगी। बेलन की त्रिज्या बराबर अर्धगोले की त्रिज्या, जितनी त्रिज्या बेलन की होगी उतनी त्रिज्या अर्धगोले की भी होगी ना, तो गोला इससे कनेक्ट है, तो इसका व्यास अगर 5 सेंटीमीटर, इसका व्यास भी 5 सेंटीमीटर होगा, है ना, तो बेलन की त्रिज्या बराबर अर्ध गोले की त्रिज्या आर, और त्रिज्या क्या होती है, व्यास की आधी होती है। व्यास है 5 सेंटीमीटर, 5 का हमने कर दिया आधा, तो 5 का आधा कितना जाएगा, आर बराबर 5 का आधा जाएगा 2.5, 2.5 सेंटीमीटर की यहाँ पर आपकी त्रिज्या निकल करके आ जाएगी। आगे त्रिज्या निकल के अब हम निकालेंगे तब
तब गिलास का, अब हम निकाल लेंगे तब गिलास की आभासी धारिता, तब गिलास की आभासी धारिता, आभासी धारिता। धारिता का मतलब होता है आयतन। धारिता का मतलब क्या होता है? आयतन, कि वो कितना धारण कर सकता है, अंदर का पूरा एरिया कितना, अंदर का पूरा, है ना, आयतन कितना है ना। और गिलास की आभासी, आभासी मतलब जब हम इस गिलास को जब हम दूर से देख रहे हैं तो ये कितना बड़ा हमको दिख रहा है, आभासी धारिता। मतलब हम पूरे बेलन का आयतन निकाल लेंगे, जो बेलन का आयतन निकल करके आएगा वही गिलास की आभासी धारिता होगी। तो गिलास की आभासी धारिता बराबर हो जाएगा बेलन का आयतन, और बेलन का आयतन का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर एच। ये बेलन के आयतन का सूत्र होता है। बेलन के आयतन का सूत्र क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच होता है। पाई का मान यहाँ पर कुछ रखने के लिए बोल रहा है क्या? हाँ, सवाल में दिया है पाई का मान 3.4 लेना है। अगर मान दिया रहेगा तो ही लेना, और अगर मान दिया नहीं रहेगा तो हमेशा पाई का मान 22/7 लेकर के चलना। यहाँ पर पाई का मान कितना है? यहाँ पर 3.14 गुणा त्रिज्या आर कितनी है? 2.5 का वर्ग है, मतलब 2 बार मल्टीप्लाई होगा, 2.5 गुणा, और ऊंचाई कितनी है? इसकी ऊंचाई यहाँ पर आपकी 10 सेंटीमीटर। कितनी है? 10 सेंटीमीटर है। दशमलव को भूल जाओ, सिंपल मल्टीप्लाई करना है। तो 3.14 हो गया गुणा 25 गुणा 25 हो जाएगा 625। 25 × 25 625। एक संख्या और एक संख्या, दो संख्या पहले यहाँ पर लग जाएगा दशमलव, और यहाँ पर गुणा 10 का हो गया यहाँ पर 10। अब 625 में 314 को मल्टीप्लाई करो, 625 गुणा 314, 4 पंचे 20 का शून्य हासिल हो, 4 दूनी 8, 10 का शून्य हासिल का 1, 6 24 हो गया, कितना हो गया? 25। एक का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 625, कट पीट 3 5 15 5 हासिल लगा, 3 0 हो जाएगा 7, 6 3 हो जाएगा यहाँ पर 18, 0 का हो गया 0, 5 का हो गया यहाँ पर 5, 12 का 2 हासिल का 1, 7 दूनी 14 15 16 का 6 हासिल का 1, 8 हो जाएगा 9, है ना। कितना हो जाएगा यहाँ पर आपका? इन दोनों का मल्टीप्लाई करें हमने, कितना आ गया आपका यहाँ पर? 19 62 50, 19 62 50, और 0 का 0। कितनी संख्या के पहले दशमलव? 1 2 3 4, 4 संख्या के पहले दशमलव, तो 1 2 3 4, 4 संख्या के पहले यहाँ पर क्या लग जाएगा? दशमलव लग जाएगा। कितना आ गया आपका? 196, 196.25, है ना, मीटर की घात 3। ये हो गया आपका पहला आंसर। क्या निकल के आ गया आपको? गिलास की आभासी धारिता। इंसान को लगा कि मुझे 196 घन सेंटीमीटर आएगा, यहाँ पर इकाई सेंटीमीटर में है ना, घन सेंटीमीटर। ये हो गया आपका पहला आंसर। इंसान को दूर देखने में लगेगा कि भाई मुझे इतना सारा जूस पीने के लिए मिल रहा है गिलास में, इतना सारा जूस पीऊंगा मैं, 196 घन सेंटीमीटर का जूस पीऊंगा। देखने में गिलास अच्छा बड़ा लग रहा ना। अब उसको क्या पता कि अंदर यहाँ पर गोला लगा हुआ है और पेंदा लगा हुआ है, तो जूस उसमें कम ही आएगा, है ना कि नहीं? जूस कैसा आएगा? उसमें कम आएगा। क्लियर है? ऐसा रहता है। अब देखो, कोई इंसान तेल बेच रहा है इस टाइप के गिलास में, अगर वो एक ग्राहक से अगर थोड़ा सा भी बताता है तो इतना सारा बेचेगा, कितना फ़ायदा नहीं होगा दुकानदार को, है ना कि नहीं? ऐसा रहता है। तो ये आभासी धारिता हो, क्या हो गई? ये आभासी धारिता हो गई। हो गया आभासी धारिता। अब हम निकालेंगे वास्तविक धारिता। वास्तविक धारिता कैसे निकलेगी? अब हमको ये पता लगाना है कि रियलिटी में, वास्तविकता में इसके अंदर जूस कितना आएगा। तो उसका एक तरीका क्या है मालूम है? हम इस बेलन के आयतन में से, इस पूरे बेलन के आयतन में से जो आधा गोला यहाँ पर लगा हुआ है ना, इस पूरे बेलन के आयतन में से जो आधा गोला यहाँ पर लगा हुआ है उसके आयतन को हम घटा देंगे, तो क्या निकल जाएगी? आपकी वास्तविक धारिता निकल जाएगी। क्लियर है? अब हम निकालेंगे गिलास की वास्तविक धारिता। अब हम निकालेंगे गिलास की वास्तविक धारिता। कैसा करियागा हो रहा है ये बोर्ड भी। गिलास की वास्तविक धारिता, मिट जा बेटा मुन्ना। मेरे जैसा हो रहा है, ये भी दिनों दिन काला होते जा रहा है। कहाँ हो रही है? यहाँ पर हम लिखेंगे क्या? गिलास की वास्तविक धारिता। यहाँ लिखेंगे हम क्या? देखो, गिलास की वास्तविक धारिता। गिलास की वास्तविक धारिता। वास्तविक धारिता कैसे निकालोगे? वास्तविक मतलब रियलिटी में उसके अंदर कितना जूस आ रहा है, तो हम पूरे बेलन के आयतन में से इस आधे गोले का आयतन हम यहां से घटा देंगे। तो वास्तविक धारिता कैसे निकलेगी? बेलन का आयतन, बेलन का आयतन माइनस इसमें से हम अर्ध गोले का आयतन घटा देंगे तो वास्तविक धारिता निकल जाएगी, है ना। माइनस अर्ध गोले का आयतन, अर्ध गोले का
आयतन। बेलन का आयतन अपन ने अब भी निकाले। बेलन का आयतन अपन ने कितना निकाले? इस बेलन का आयतन अपन ने यहाँ पर 196.25 निकाले। 196.25 निकाले। इसमें से हम क्या माइनस कर रहे हैं? अर्धगोले का आयतन। गोले का आयतन क्या होता है? गोले का आयतन 4/3 पाई r की घात 3 होता है। अब अर्धगोले की बात कर रहा हूं। देखो, गोले का आयतन होता है 4/3 पाई r की घात 3। अब मैं अर्धगोले की बात कर रहा हूं, मतलब आधे गोले की बात कर रहा हूं, तो उसका कर देंगे आधा। आधा करना मतलब होता है 1/2 से मल्टीप्लाई। तो अर्धगोले का आयतन कितने निकल जाएगा? 2 कम 2 2 दूनी 4, 2/3 पाई r की घात 3। ये आपका अर्धगोले का आयतन निकल जाएगा। क्लियर? अर्धगोले का सूत्र याद कर लेना बिल्कुल। अर्धगोले का आयतन कितना होता है? अर्धगोले का आयतन कितना होता है? याद कर लो। अर्धगोले का आयतन कितना होता है? 2/3 पाई r की घात 3। अर्धगोले का आयतन कितना होता है? 2/3 पाई r की घात 3। अर्धगोले का आयतन कितना होता है? 2/3 पाई r की घात 3। 25 बार बोलने याद हो जाएगा। क्लियर? अर्धगोले का आयतन हो गया 2/3 पाई r की घात 3। कोई चीज़ याद नहीं हो रही है, पेपर में आने वाली है ना, उसको 50 बार बोल लो, ऑटोमेटिक याद हो जाएगी। यहाँ पर हो जाएगा 196.25 का ये ऋण का हो गया ऋण 2/3 का 2/3 गुणा पाई का मान कितना रखना है? 3.14। नहीं, 22/7 तो अपन रखेंगे, लेकिन अगर सवाल में दिया है कि 3.14 लिखना है, बुक में दिया है सवाल में, पाई का मान दिया है 3.14, तो यहाँ पर पाई का मान कितना रखना है? 3.4 रखना है। और त्रिज्या आर कितनी यहाँ पर आपकी? 2.5 है। त्रिज्या आर कितनी? 2.5। घात 3 है, मतलब इसका 3 बार मल्टीप्लाई। 1 बार, 2 बार और कितने बार हो गया यहाँ पर? 3 बार। क्लियर है? अब बराबर का बराबर ये हो गया आपका 196.25 ऋण 2/3 का हो गया 2/3 गुणा ये हो जाएगा 3.14 गुणा 25 × 25 कितना हो गया? 625। एक संख्या और एक संख्या, कुल 2 संख्या पहले यहाँ पर क्या लग जाएगा आपका? दशमलव लग जाएगा। गुणा का होगा गुणा 2.5 होगा 2.5। अब ये हो जाएगा आपका 196.25 माइनस 2/3 का हो गया 2/3 गुणा ये हो जाएगा आपका 3.14 गुणा। अब 25 का मल्टीप्लाई 625 में कर रहा हूँ। 25 पंचे 125 के 5 हासिल का 12। क्लियर है? आया समझ में? 25 पंचे 125। देखो अभी कोचिंग वाले आ गए हैं, मेरे को हो रहा है टाइम, तो तुम जब इसको हल्ला करो, देखो जब तुम इसको हल करोगे ना, इसको पूरा काटा पीटी करोगे, गुणा भाग कर लेना। बहुत सरल चीज़ है गुणा भाग करना, 4वीं 5वीं क्लास में सीख के आए होंगे। तो यहाँ पर आएगा आपका कितना? 32.71 आएगा घन सेंटीमीटर आएगा। और जब आप इसको इसमें से इसको आप घटाओगे तो आपको कितना निकल के आएगा? 163.54 सेंटीमीटर घात 3 निकल के आएगा। ये हो जाएगी इसकी वास्तविक धारिता, है ना? लिख देना था गिलास की वास्तविक धारिता बराबर 163.54 घन सेंटीमीटर है। क्लियर? ये हो गया इसका आंसर। इतना खुद भी कर सकते हो। ठीक, जाओ ना।